हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी रैंकर में। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट की ओर देखने वाले हैं, जो आपका पार्ट नंबर 12 है। अभी तक आप पार्ट वाइज क्लास को नहीं देखे हैं दोस्तों, तो पार्ट वाइज क्लास को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पार्ट वाइज में जो क्वेश्चन होते हैं वह सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, और सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम के तैयारी कर रहे हो तो आपको रीजनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप उसमें फुल में फुल मार्क्स ला सकते हो। सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ये आपका 2 नंबर क्वेश्चंस इस टाइप के देखने को मिलेंगे। आपका 3 नंबर क्वेश्चंस आपको श्रृंखला से क्वेश्चन दिए हुए हैं, और आपका ये जो है कैलेंडर से क्वेश्चन दिए हुए हैं। और ये सब क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं इसमें आसान ट्रिक भी बताऊँगा दोस्तों। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपका ये जो होते हैं ये पूरब होते हैं, ये पश्चिम होते हैं, ये उत्तर होते हैं, ये दक्षिण होते हैं, क्योंकि डायरेक्शन याद करना बहुत ज़रूरी है। अब देखो सवाल कैसे बनेगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि मैं 5 किलोमीटर पूरब में, तो पूरब में 5 किलोमीटर इसको चला दे रहा हूँ, तो ये पूरब हो गया। इसमें 5 किलोमीटर, ठीक है, चलने के पश्चात वह बाईं ओर मुड़ता है, तो ये इसका क्या है, दाई है, तो इधर क्या है, बाईं। और बाईं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, तो 3 किलोमीटर चलता हूँ। फिर यहाँ से ये किधर मुड़ता है, बाईं ओर, तो ये इसका क्या हो गया, दाएं हो गया। ठीक है, तो बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, तो आप यहाँ पे देखोगे 3 किलोमीटर के पश्चात अंत में फिर से ये बाईं ओर मुड़ता है, तो ये इसका हो गया दाईं ओर। तो इधर बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 3 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, तो 3 किलोमीटर यहाँ पे ये चल दिया। अब बोल रहा है कि मैं अपने शुरू से स्थान से कितनी दूरी पर खड़ा हूँ। तो अब देखो यहाँ पे ये चला था यहाँ से, ठीक है, और पहुँच गया यहाँ पे, तो कितना चला है, इसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, यहाँ पे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो ये ये टोटल कितना है, 5, और ये 3 हो गया, तो ये कितना होगा, 2 होगा। तो 2 किलोमीटर है, जो ऑप्शन 4 आपका क्या है, करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए होंगे। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपसे 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण की ओर है, तो दक्षिण किधर हो गया, नीचे की ओर हो गया। ठीक है, दक्षिण की ओर वह 135 डिग्री वामाव्रित घूमता है। वामाव्रित का मतलब हो गया कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। ठीक है, उल्टा, घड़ी के डायरेक्शन को उल्टा घूमता है। और फिर 180 दक्षिणावृत घूमता है, मतलब कि घड़ी के डायरेक्शन में घूमता है क्लॉकवाइज। तो 180 डिग्री में से हम 135 डिग्री को घटा देंगे, तो कितना आ गया, 45 डिग्री। अब 45 डिग्री क्या कहाँ घूमता है, ये दक्षिण वृत्त दिशा में घूमता है। तो मान लो इस टाइप के डायरेक्शन बना लो। अब इसका मुख किधर की ओर था, ये आपका दक्षिण की ओर था। ठीक है, अब आपको 45 डिग्री घड़ी के डायरेक्शन में घूमनी है, तो ये टोटल होता कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो आधा पर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, तो इसका चेहरा किधर की ओर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे पूछा है कि अब वह किस ओर खड़ा है, तो ये क्या होते हैं, ये आपका दक्षिण होते हैं, और ये आपका हो गया तो पश्चिम। तो बीच वाला क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया, जो ऑप्शन 4 क्या है, करेक्ट है। तो इस टाइप से सवाल बनाए जाते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपसे 3 नंबर क्वेश्चन सीरीज का दिया है। बोल रहा है कि यहाँ पे 1 है, फिर 4 है, 2 है, 8 है, 6 है, आपका 24 और आपका 22 और आपका यहाँ पे 88 है। इस टाइप से पूछ रहे हैं यहाँ पे कौन से नंबर आएंगे, ये आपको बतानी है। तो देखो, इस टाइप के जब भी सवाल है तो आप क्या करो कि यहाँ पे आप देख रहे हो, तो यहाँ पे कितना का मल्टीप्लाई किया है, 4 का। इसमें भी देखोगे तो फिर एक एक छोड़ के देखोगे तो 4 का सभी में मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप से तो यहाँ पे कितना माइनस किया है, 2। 4 माइनस 2 करोगे तो 2 आएगा। उसी टाइप से आप यहाँ पे करोगे तो 2 माइनस किया है, इसी टाइप से यहाँ पर भी 2 माइनस किया है। तो जब यहाँ पे 2 माइनस करेगा तो 88 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 86 आ जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या है, करेक्ट है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपसे 4 नंबर क्वेश्चन से बोल रहा है कि वैकल्पिक शब्दों में से उसे शब्द को ज्ञात करें जो नीचे दिए गए शब्दों को अक्षरों द्वारा लिखा जा सकता है। मैंने बोल रहा है कि यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है, ये शब्द से कौन सा वर्ड बनाए जा सकते हैं, ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो एस है, फिर डब्ल्यू है, डबल ई भी है, लेकिन यहाँ पे क्या टी है, नहीं, तो ये नहीं बन पाएगा। यहाँ पर भी आपका टी है तो ये भी नहीं बन पाएगा। एस ओ यू आर, तो ओ यहाँ पे है ही नहीं, तो ये भी नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे ये बन जाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखो डब्ल्यू है, डब्ल्यू के बाद यहाँ पे देखोगे ए है, फिर उसके बाद आप देखोगे तो एस है, फिर यहाँ पे देखोगे तो आप पी है। तो इस टाइप से आपका ऑप्शन 4 क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलेंडर का क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि कल से पहले का दिन शुक्रवार था, तो कल के बाद कौन सा दिन होगा।
अब मान लो कि ये क्या है, आज है, ठीक है, और ये बीता हुआ कल है, ठीक है। तो ये बोला है कि कल से पहले का दिन, तो ये कल है, तो बीता हुआ दिन जो है ये हो गया शुक्रवार है, ठीक है। कल के बाद, तो आज ये है तो कल, ठीक है, ये हो गया कल के बाद, मतलब ये वाला पूछा है कि ये कौन सा दिन है। तो ये समझना है कि कल से पहले का दिन, तो ये क्या है, आज। आज बीता हुआ कल से पहले का दिन क्या था, शुक्रवार, तो कल क्या होगा, शनिवार हो गया, शनिवार हो गया। फिर यहाँ पे आज क्या होगा, रविवार, ठीक है, और कल क्या हो जाएगा, सोमवार, ठीक है। सोमवार तब बोला हुआ है कि कल के बाद, तो कल के बाद कौन सा दिन आएगा, तो सोमवार है, तो मंगलवार आएंगे, जो ऑप्शन आपका 3 क्या है, करेक्ट है। बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपसे 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे आपको बतानी है कि ऑप्शन ए बी सी डी, इसमें से बतानी है कि यहाँ पे कौन से आपको फिगर सेट होगा, ये आपको बतानी है। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये क्या है, ये लाइन इस टाइप का ड्रॉ किया है, ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे मिलेंगे। तो आप यहाँ से देखोगे तो ये आपका, और आप यहाँ से ये लाइन को ऐसे मिलाओगे, तो इस टाइप से आप देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन 3 क्या है, करेक्ट है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस टाइप के भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगला आपसे 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति छिपी हुई है। बोल रहा है कि ये जो आकृति है किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन 1 में दिया है। कैसे है, देखो यहाँ पे क्या है, ये लाइन दे दिया गया है, फिर आप देखोगे तो ये लंबा वाला लाइन है, फिर आपका ये हो गया, और इस टाइप से देखोगे तो ये ऑप्शन 1 में क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपका क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग सा है। बोल रहा है कि इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना को क्या लिखा जाएगा। इस टाइप से मैंने आपको यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिख दिया, और अल्फ़ाबेट में भी जो है कितना नंबर पे आते हैं, तो 22 नंबर पे। तो इस टाइप से मैंने आपको सभी का कोडिंग कर दिया। अब यहाँ पे क्या किया गया है कि 22 में से क्या किया गया है, -3 करके आपको 19 कर दिया गया है। इसी टाइप से आप 9 - 3 करोगे तो 6 आएगा। तो सभी में से क्या किया गया है कि -3 किया है। तो इसमें से जब मैं -3 करूँगा तो सी में से -3 करेंगे तो कितना आएगा, जेड आएंगे। इस टाइप से आप ए में -3 करोगे तो यहाँ पे आपको एक्स देखने को मिलेंगे। आपका एस में 3 माइनस करोगे, मतलब 19 में से 3 माइनस करोगे तो 16 आएगा। 16 पे क्या होते हैं, पी। इस टाइप से आपका यहाँ पे क्यू आएंगे, फिर आई आएंगे और बी आएंगे। तो इस टाइप से आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन 1 क्या है, करेक्ट है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन इसी टाइप से बनाए जाते हैं। और आपको अल्फ़ाबेट में कौन सा वर्ड कितना नंबर पे आते हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये थोड़ा-सा मैथ का क्वेश्चन है, लेकिन रीजनिंग में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल 13/10/2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, मॉर्निंग शिफ्ट में। बोल रहा है कि इतना रुपए की रकम 3 लोगों में ए, ठीक है, बी और सी में बाँटा जाता है, जिसका रेशियो है 7:8:9 के क्रमानुसार बाँटे गई गई है। तो इसको क्या करो, जोड़ो। ये यहाँ पे आप जोड़ोगे तो कितना आएंगे, 24। इसका मतलब कि जो 24 है वही रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल रुपए को, क्योंकि इतना ही यूनिट में ये पूरा रुपए को बांट देनी है। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 504/24 करोगे तो काटोगे तो यहाँ पे 21 आ गया। अब पूछा यहाँ पे तुम्हारे से क्या है, बी, ठीक है, और सी की कुल कितनी रकम है, तो ये दोनों का रकम पूछा हुआ है, ठीक है। तो 8 और 9 को जोड़ो, कितना आएगा, 17। इसमें 17 का मल्टीप्लाई कर दो, तो जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 357 देखने को मिलेंगे, जो ऑप्शन आपका एक क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर। बोल रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिकोण है, मतलब क्या है कि त्रिभुज कितनी है। ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी सीएचएसएल 15/10/2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, इवनिंग शिफ्ट में। आपको बतानी है कि ये जो फिगर है इसमें कितनी त्रिभुज है। ये आपको एच डब्ल्यू है, ठीक है। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। तो आप लोग इसमें कितने त्रिभुज है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी टाइप के आपको वीडियो मिलता रहेगा। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।